एक आपको सही पैथ नहीं मिलने के कारण आप इधर उधर भटकते हो, यार नहीं हो रहा है, नहीं तैयारी हो पा रहा है तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो उस वजह से ना कुछ दोस्त मिलके बोले छोड़ो हटाओ, कुछ बाहर चलते कुछ काम वाम करते हैं, तो प्राइवेट जॉब पकड़े। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था अंदर से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बिहार में ऐसा थिंकिंग है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब में ले जाने को भगवान मिल गया। अब पटना के पुलिस देखिए ऑन द स्पॉट पहुँचता है, लेकिन सिटी वाले क्या होते हैं ना, वहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है। आप आज भी अगर घुसिएगा रोड में ना, तो रोड में जाने के बाद आपको एम्बुलेंस जाने के लिए 1 घंटा लगेगा सिटी से आपको पटना आने में। आप समझिए कि लोगों में उतना अवेयरनेस भी नहीं है, ठीक है, पढ़ लिख लिया ठीक है, लेकिन आवारागर्दी और अब क्या बोले, खुल के नहीं बोल नहीं सकता। आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आज भी हम लोग कोई समस्या था ना, थोड़ा सा डर लगता है यार, उसका मिजाज कैसा उस पुलिस का, अगर जाएंगे तो झड़क गया तो भड़क गया तो कुछ गाली दे, तो ये डर बना रहता है। तो वही चीज़ को, उम्मीद को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हाँ आप पुलिस के पास आइए, आपका बेशक आपका ये होगा, आपका हल किया जाएगा समस्या का। दरोगा, ये शब्द सुनकर आपके मन में कई सारे ख्याल आते होंगे ना, जिसमें सबसे पहला आता होगा रुतबा, पैसा और पोजीशन और वर्दी भी। लेकिन उन बच्चों का सोचिए जब वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कई सालों से मेहनत कर रहे हैं इस इंतज़ार में कि उन्हें वर्दी मिले और वो अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। और इसके लिए, इसके साथ साथ वो ये भी सोचकर कई गांव से, दूर से पटना आए हैं, बस इस आस में कि घर जाए तो खाली हाथ ना जाए। ऐसे कई बच्चों से आप मिल चुके हैं। चलिए एक और दरोगा से हम आपको मिलवाते हैं जिनका अभी रिजल्ट हुआ है। और सबसे पहले तो आपको दरोगा बनने की बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच। कहाँ से हैं आप, नाम क्या है ये बता दें। मेरा नाम रॉकी कुमार है और मैं पटना सिटी से रहता हूँ, ठीक है, मेरा बर्थ प्लेस है ये पटना सिटी। पटना सिटी जी। तो पटना सिटी लोग गाँव से एक आते हैं, उनके लिए डिफ़िकल्ट होता है, आपके लिए थोड़ा आसान हुआ क्योंकि आपका घर ही यहाँ। जी हाँ, जी हाँ। कब आपने सपना देखा था कि आपको दरोगा बनना? दरअसल ये सपना मेरे को मेरी सिस्टर से मिला, मोटिवेशन की हमको। मेरा ग्रेजुएशन 2013 में हो गया था, तो उस वक्त अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिए थे। लेकिन फिर क्या होना कि एक आपको सही पैथ नहीं मिलने के कारण आप इधर उधर भटकते हो, यार नहीं हो रहा है, नहीं तैयारी हो पा रहा है तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो उस वजह से ना कुछ दोस्त मिलके बोले छोड़ो हटाओ, कुछ बाहर चलते कुछ काम वाम करते हैं, तो प्राइवेट जॉब पकड़े। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था अंदर से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बिहार में ऐसा थिंकिंग है ना, आपको गवर्नमेंट जॉब में ले जाने को भगवान मिल गया। इस तरीके से सेटिस्फैक्शन मन में था कि होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब में कोई सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा था। फिर छोड़ के 3-4 साल बर्बाद किए उसमें, फिर वापस आए 2019 में आया, कुछ इधर उधर काम किए लेकिन नहीं मिल रहा था। मेरे सिस्टर मेरे को मोटिवेट की, नहीं तुम अभी तुम्हारे पास एज बचा हुआ है, करो 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 करो। तो कुछ दिन उसके बाद सुनते सुनते दिमाग अचानक से एक दिन क्लिक किया कि नहीं करके देखते एक बार तैयारी, शायद इस बार हो जाए। पिछली बार तो नहीं हो पाया, इस बार वैसा मौका मिला 2019 का जब नया वैकेंसी आया था दरोगा, तो उसी में सोचा चलो पहले यहीं से ट्राई करते हैं। तो 2019 का जो 2446 वैकेंसी आता उसमें हमने फॉर्म फिलअप किया था। तो मेरा पहला मतलब मान के चलिए 6 मंथ का मेरा तैयारी था, 6 मंथ का प्रिपरेशन में करंट अफेयर का पकड़ अच्छा बना होता उस समय का 6 मंथ में, उसी से मेरा जो था ना दरोगा फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मेरा पहली बार में क्लियर हो गया उस एग्ज़ाम को। तो थोड़ा हम अंदर से हिम्मत मिला कि नहीं, जो हम पहले घबरा रहे थे कि मेरा नहीं हो पाएगा, वो इस बार मेरा हो गया। तो ऐसे अंदर से हिम्मत मिला कि नहीं हम कर सकते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते, जब हम इतना क्यों घबरा रहे हैं। तो उसके बाद मेरे सिस्टर से मोटिवेशन से फिर हम 2019 का 2446 वैकेंसी में मेरा पीटी हुआ, मेंस भी हुआ, और यहाँ तक फिजिकल भी यहाँ चाणक्य वाले सुजीत सर के पास गए थे, तो बोले कि हो जाएगा, बस तुम लगे रहो, जितना हम करा रहे हैं बस तुम खाली करते जाओ, हारना मत। तो उनके कहने पर हम करते गए, यहाँ तक कि फिजिकल भी क्लियर हुआ। घर वाले बहुत खुश हुए कि चलो पहली बार में यहाँ तक पहुँच गया, बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी कारण से कहीं होता है, चूक हो जाता है खुद से ही, किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। गलती मेरी है, कहीं ना कहीं ठीक से पढ़े नहीं होंगे, मार्क्स ज़्यादा नहीं आ पाया होगा, तो मेरा मेरिट छूट गया। खैर थोड़ा दिन का अफसोस था। फिर दोबारा वैकेंसी भरे हुए थे, तो इसका फिर से किए। इस बार ग्रुप में पढ़ाई की, उस टाइम सेल्फ स्टडी था, इस बार ग्रुप का बहुत हेल्प हुआ। 3-4 दोस्त थे जिसका खुद का मेरिट छूटा था, वो सब लोग मिलकर मोइनुल स्टेडियम उस टाइम चालू था, उस वक्त हम लोग साथ में सब कोई पढ़ाई किए, एक साथ आए, पीटी क्लियर किए, मेंस क्लियर किए, फिजिकल किए। अब सबका हमारा मेरिट बन गया, सारे दोस्तों का इस बार। अच्छा, एक साथ बन गया? सबका एक साथ बन गया। तो इस बात का बहुत खुशी हुआ कि चलो जितने दोस्त थे हम लोग पुराने वाले, सबका सब क्लियर हो गया। तो बस यहाँ तक का सफ़र रहा मेरा, इतना लंबा चौड़ा। अच्छा चलिए, आपकी कहानी बहुत इंस्पायरिंग थी। पहले प्राइवेट जॉब छोड़ी, उसके बाद इंस्पिरेशन लिया, उसके बाद आप यहाँ तक पहुँचे। एक बार हार के भी जीत गए, हार के जीतने वाले को बात कहते हैं ना। दरअसल उसी दौरान फिर एनटीपीसी भी क्लियर हुआ। अच्छा। हाँ, एनटीपीसी भी एग्ज़ाम हो चुका था, लेकिन क्या हुआ कि
इस बार टकराया गया था एनटीपीसी का मेंस का एग्ज़ाम भी, सीबीटी 2 भी और आपका रनिंग भी। तो हम सोचे कि नहीं, ज़्यादा जो मेरे को फोकस जिस पे किए हुए हैं, जिस पे मेरा मार्क्स ज़्यादा है, जिस पे मेरे खुद का कॉन्फिडेंस था, तो उसी में हम ज़्यादा ट्राई किए। तो एनटीपीसी को हम साइड में रख के पहले हम इधर रनिंग पर फुल प्रैक्टिस किए। मेरा जैसे ही फिजिकल 13 तारीख को कंप्लीट हुआ, 14 को ट्रेन पकड़े, 15 को मेरा था फिजिकल, सीबीटी 2 का एग्ज़ाम। 3 दिन एग्ज़ाम दिए बस नींद आ रहा है, क्योंकि रनिंग के टाइम में आपको फिजिकल टाइम को चैन कहाँ, सोना है, कब जागना है, कब खाना है, किसी का होश नहीं था। तो वही समझिए कि सारा नींद वहाँ मेरा चला गया। इस बात का मेरे को खुशी हुआ कि मेरा फिजिकल यहाँ पे अच्छे से चला गया। एनटीपीसी खराब है तो कोई बात नहीं, लेकिन आज भगवान के आशीर्वाद से और घर वाले लोगों का सब साथ था। और मतलब जिसका बोलिए, जो आपको क्रिटिसाइज़ करता है उसका भी आपका साथ है, क्योंकि जब तक आपको क्रिटिसाइज़ नहीं करेगा आपको पता कैसे चलेगा आपकी क्या कमी है। आप उस क्रिटिसाइज़ वाले को भी आप ये बोलिए कि हाँ, उसको धन्यवाद कीजिए कि आपके कारण जो है हम अपना गलती को सुधारें। चलिए, आप सिटी से हैं जी। आज दरोगा बन गए हैं, जी। तो हम एक सवाल पूछेंगे, सिटी बदनाम है किस चीज़ के लिए? सिटी बदनाम है किस चीज़ के लिए? उड़ाने के लिए लोगों को। तो आप दरोगा बनिएगा। जी तो मैडम। अपने क्षेत्र में अगर काम करना हो तो क्या चीज़, आप वहाँ बचपन से पले बढ़े हैं, बचपन से देखें कहाँ कमी है? राजधानी जैसे शहर में आज भी वहाँ कोई आता है किसी को ठोक के चला जाता है, कहाँ कमी है, क्या लगता है आपको? क्योंकि देखिए, आप आज उस पोजीशन पे आ चुके हैं। किसी डिपार्टमेंट का तो बुराई नहीं कर सकते क्योंकि इस डिपार्टमेंट में जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको सतर्कता की कमी है। पुलिस डिपार्टमेंट में बोला जाए तो सतर्कता की कमी है, और ऑन द स्पॉट, जैसे अब पटना के पुलिस को देखिए ऑन द स्पॉट पहुंचता है, लेकिन सिटी वाले क्या होते हैं ना, वहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है। आप आज भी अगर घुसिएगा रोड में ना, तो रोड में जाने के बाद आपको एम्बुलेंस जाने के लिए 1 घंटा लगेगा सिटी से आपको पटना आने में, क्योंकि उसी कारण से ना जब पुलिस भी आपको टाइम पे ऑन द स्पॉट भी नहीं पहुंच पाती है। बहुत सी दिक्कतें आती है, सड़क सही नहीं है, गली सही नहीं है, प्लस जो है ना, मतलब आप समझिए कि लोगों में उतना अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, पढ़ लिख लिया है, ठीक है, लेकिन आवारागर्दी, और अब क्या बोले, खुल के नहीं बोल नहीं सकते, आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। और इसी तरह का जो घटना घटता है, इस कारण पुलिस को भी क्या कर सकता है, सब मजबूर है ना। अच्छा, आप जब दरोगा बनने निकले थे, क्या आंखों में सपना था कि मुझे दरोगा बन के, ये तो दरोगा बनना है, वहाँ तक ठीक है, दरोगा बन के क्या करना है? देखिए, सबका प्रायोरिटी यही रहता है कि समाज में अच्छा, मतलब अच्छे वातावरण को बनाए रखना, ठीक है, और लोगों के अंदर से जो पुलिस का डर है उस डर को ख़त्म करके एक तो फ्रेंडली बना के रखना। पब्लिक और पुलिस का रिलेशन जी, ठीक पब्लिक, हाँ, फ्रेंडली बनाए रखना, ताकि आपको कोई समस्या तो आप सामने, आज भी हम लोग कोई समस्या था ना, थोड़ा सा डर लगता है यार, उसका मिजाज कैसा उस पुलिस का, अगर जाएंगे तो भड़क गया तो कुछ गाली दे, ये डर बना रहता है। तो वही चीज़ को, उम्मीद को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप पुलिस के पास आइए, आपका बेशक आपका ये होगा, आपका हल किया जाएगा समस्या का। डरना नहीं, आप बेझिझक अपने बातों को रखिए, बहुत ज़रूरी है ना। जब तक आप अपनी समस्या को पूर्ण रूप से बताइएगा नहीं, तो पुलिस भी कैसे समझेगा, आपको सॉल्व कैसे करेगा, वहाँ तक पहुँचना भी तो है उसको। इसलिए कहा जाता है युवा देश के भविष्य होते हैं। और जो इन्होंने बात कही कि लोगों के मन में जो एक डर रहता है कि पुलिस के पास जाने से, तो अगर ऐसे युवा अगर दरोगा बने, और जिस अच्छी सोच के साथ ये जा रहे हैं कि पब्लिक और पुलिस के बीच में जो दूरी है, जो डर है, उसे इन्हें खत्म करना है, तो आप रॉकी की कहानी से आपको क्या अच्छा लगता है, क्या सीख मिलती है, हमें कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स, हमारे साथ बने रहने के लिए आपका शुक्रिया। एक आपको सही पैथ नहीं मिलने के कारण आप इधर उधर भटकते हो, यार नहीं हो रहा है, नहीं तैयारी हो पा रहा है, तो क्या करें समझ में नहीं आ रहा। तो उस वजह से ना कुछ दोस्त मिलके बोले छोड़ो हटाओ, कुछ बाहर चलते, कुछ काम वाम करते, तो प्राइवेट जॉब पकड़े। सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा था अंदर से, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब में बिहार में ऐसा थिंकिंग है, आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाने को भगवान मिल गया। अब पटना के पुलिस को देखिए ऑन द स्पॉट पहुँचता है, लेकिन सिटी वाले क्या होते हैं ना, वहाँ पे वैसा व्यवस्था नहीं है। आप आज भी अगर घुसिएगा रोड में ना, तो रोड में जाने के बाद आपको एम्बुलेंस जाने के लिए 1 घंटा लगेगा सिटी से आपको पटना आने में। आप समझिए कि लोगों में उतना अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है, पढ़ लिख लिया है, ठीक है, लेकिन आवारागर्दी, और अब क्या बोले, खुल के नहीं बोल नहीं सकते, आप समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। आज भी हम लोग कोई समस्या था ना, थोड़ा सा डर लगता है यार, उसका मिजाज कैसा उस पुलिस का, अगर जाएंगे तो भड़क गया तो कुछ गाली दे, ये डर बना रहता है। तो वही चीज़ को, उम्मीद को तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि हाँ, आप पुलिस के पास आइए, आपका बेशक आपका ये होगा, आपका हल किया जाएगा समस्या का।